भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दुख का मूल कारण और उससे निकलने का तरीका बहुत सरल शब्दों में बताया है। उनके अनुसार दुख बाहर की चीजों से नहीं, मन की उलझनों से पैदा होता है। जब मन इच्छाओं, अपेक्षाओं, भय, क्रोध, असफलता और मोह के जाल में फंस जाता है, तब मनुष्य दुखी हो जाता है। इसलिए पहले मन को समझना जरूरी है। कृष्ण कहते हैं कि दुख से बाहर आने का पहला कदम है अपने कर्तव्य धर्म को समझकर बिना डर और बिना फल की चिंता के कर्म करना। फल की चिंता मन को बांधती है और बांध ही दुख का कारण है। जो व्यक्ति काम तो करता है पर उसका फल ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह शांति पाता है। कृष्ण बताते हैं कि दुख इसलिए होता है क्योंकि हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, पर दुनिया परिवर्तनशील है। जो बदलने वाला है उससे आसक्ति रखने से दुख मिलेगा ही। इसलिए वे कहते हैं, जो बदल रहा है उसे बदलने दो, जो स्थायी है उसे पकड़ो। स्थायी है आत्मा, सत्य और परमात्मा का सहारा। कृष्ण का दूसरा बड़ा उपदेश है मन को योग में लगाओ। योग का मतलब बैठकर ध्यान करना ही नहीं, योग का मतलब है मन, बुद्धि और कर्म का संतुलन। जब मन स्थिर होता है तब दुख की शक्ति खत्म हो जाती है। कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मन को साध लिया तो दुख दूर हो जाएगा, यदि मन को ही मनमानी करने दी तो दुख बढ़ जाएगा। दुख से निकलने का तीसरा उपाय है 3 गुणों को समझना। तामसिक गुण आलस, अज्ञान, राजसिक गुण चिंता, लालच, फल की लालसा और सात्विक गुण शांति, संयम, सत्य। कृष्ण सिखाते हैं कि सात्विक गुण बढ़ाने से मन हल्का होता है। शुद्ध भोजन, शांत व्यवहार, संयमित वाणी और सेवाएं सब मन को सात्विक बनाते हैं, और जहां सत्व है वहां दुख टिकता नहीं। चौथा उपाय समर्पण। गीता का सबसे बड़ा संदेश है, मुझे शरण आओ, मैं तुम्हें सारे दुखों से मुक्त कर दूंगा। यह समर्पण डर से नहीं, विश्वास से होता है। जब इंसान समझ जाता है कि हर घटना ईश्वरीय योजना का हिस्सा है, तब वह दुख को बोझ नहीं, एक सीख की तरह स्वीकार करता है। स्वीकृति और विश्वास, ये दोनों ही शांति का द्वार खोलते हैं। कृष्ण का 5वां उपदेश है, अपने भीतर के अहंकार को त्याग दो। अहंकार कहता है सब मेरे अनुसार होना चाहिए। जब यह नहीं होता तो दुख पैदा होता है। कृष्ण कहते हैं, मैं करता नहीं, केवल उपकरण हूं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह कार्य करता है, पर वह कार्य उसके मन को नहीं खाता। ऐसा व्यक्ति दुख में भी शांत रहता है। छठा संदेश, क्षणिक सुखों के पीछे मत भागो। कृष्ण समझाते हैं कि राजसिक और तामसिक सुख शुरुआत में मीठे लगते हैं, पर बाद में दुख देते हैं। केवल सात्विक सुख स्थायी आनंद देता है। इसलिए इंद्रिय भोग, नशा, अति, वासना और लालच, ये दुख के बीज हैं। इनसे दूर रहकर संयम अपनाने से जीवन हल्का होता है। इन सब के अंत में कृष्ण यही कहते हैं, दुख को खत्म करने की शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। मन को शांत करो, आसक्ति छोड़ो, कर्तव्य पर चलो और हर काम ईश्वर को समर्पित कर दो। तब जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मनुष्य दुखी नहीं होता, बल्कि स्थिर, शक्तिशाली और शांत रहता है। ठीक है, अब मैं आपको 40 मिनट का पूरा वीडियो स्क्रिप्ट दे रहा हूं। श्री कृष्ण ने दुख से निकलने के लिए क्या बताया। यह स्क्रिप्ट आपकी YouTube वीडियो, रील, मोटिवेशनल स्पीच सब में काम आएगी। भाषा सरल, भावपूर्ण और लगातार 40 मिनट चलने लायक है। श्री कृष्ण के वे उपदेश जो किसी भी मनुष्य को दुख, तनाव, चिंता और निराशा से बाहर निकाल सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसने दुख न देखा हो। न धन दुख रोक पाता है, न शक्ति, न रिश्ते, पर ज्ञान, दिव्य ज्ञान दुख को जड़ से उखाड़ देता है। आज हम गीता से वही दिव्य संदेश समझेंगे। भाग 1, दुख का वास्तविक कारण। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपने मन से ही दुखी है। बाहरी चीजें तो केवल बहाना है। दुख के मूल कारण 3 हैं। 1, अत्यधिक इच्छा, डिजायर्स। 2, अत्यधिक अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस। 3, अत्यधिक आसक्ति, अटैचमेंट्स। जब मनुष्य किसी चीज को पाने की जिद करता है या किसी व्यक्ति को खोने से डरता है, यही डर, यही लालसा दुख का बीज बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, जो दुख का कारण है उसे पकड़कर मत बैठो। जो बदलने वाला है उसे पकड़ोगे तो दुख मिलेगा ही। कृष्ण का पहला समाधान है, कर्म करते रहो, लेकिन फल से प्रभावित मत हो। कर्म मत छोड़ो। कर्म छोड़ने से दुख नहीं मिटता, बल्कि मन और बिखरता है। असली उपाय है फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करना। कृष्ण कहते हैं, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। जब मनुष्य केवल अपने कर्तव्य पर चलता है, तब असफलता भी उसे नहीं तोड़ती।
यही निष्काम कर्म योग दुख को धीरे धीरे पिघला देता है। भाग 3 दुख का दूसरा समाधान मन पर नियंत्रण। कृष्ण कहते हैं, मन ही तुम्हारा मित्र भी है और तुम्हारा शत्रु भी। अगर मन को साध लिया, कोई दुख कोई विपत्ति तुम्हें नहीं हिला सकती। पर अगर मन ही मनमानी करता रहे तो छोटे छोटे कारण भी बड़ी पीड़ा देंगे। कृष्ण मन को संभालने के 3 उपाय बताते हैं। 1. ध्यान, प्रतिदिन कुछ मिनट मन को शांत करो। 2. प्राणायाम, श्वास को नियंत्रित करो। 3. सात्विक जीवन, भोजन, दिनचर्या, विचार को शुद्ध करो। मन जितना शुद्ध, जीवन उतना शांत। भाग 4 दुख का तीसरा समाधान। 3 गुणों को समझो। कृष्ण कहते हैं, दुनिया 3 गुणों से चलती है। 1. सत्व, शांति, पवित्रता। 2. रजस। श्री कृष्ण के अनुसार दुख से बाहर निकलने का विस्तृत ज्ञान, यह भी लंबा और गहराई से लिखा हुआ होगा। भाग 2 दुख से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण के गहरे उपदेश, लगभग 2000 प्लस शब्द और भी विस्तार से साफ भाषा में। अध्याय 1 दुख का दूसरा मूल कारण, मन का भ्रम, डिल्यूजन। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य इसलिए दुखी होता है क्योंकि वह वास्तविकता को नहीं समझता, बल्कि अपने भ्रम अज्ञान के अनुसार जीता है। कृष्ण कहते हैं, अविद्या से मोह उत्पन्न होता है, मोह से दुख। हम जिन चीजों को अपना मानकर बैठ जाते हैं, शरीर, रिश्ते, पैसा, सम्मान, पद, इन सब को हम स्थायी मान लेते हैं। लेकिन ये सब अनित्य, अस्थायी हैं। अस्थायी चीजों को स्थायी समझ लेना ही दुख की जड़ है। उदाहरण, आपने किसी प्रिय व्यक्ति से बहुत लगाव रखा, कभी वो दूर होने लगे तो दुख शुरू, क्योंकि मन ने उसे हमेशा के लिए अपना मान लिया। कृष्ण सिखाते हैं, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। जीवन परिवर्तन का नाम है। जो बदलता है उससे आसक्ति रखना ही दुख देता है। अध्याय 2 दुख की जड़, परिणाम का डर। कृष्ण बार बार कहते हैं कि मनुष्य दुखी होता है क्योंकि उसे परिणाम का डर और लालसा दोनों होती है। इसलिए उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। फल की चिंता 3 तरह से दुख देती है। 1. अगर फल न मिला तो दुख दो, अगर मिला तो भी भय कि यह खो न जाए। 3. और अधिक पाने की इच्छा, नई चिंता। इस चक्र से बाहर निकलने का एक ही उपाय, फल को ईश्वर पर छोड़ दो। उदाहरण, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपने इंटरव्यू दिया, अब इंतजार की बेचैनी, मिलेगा या नहीं, यही बेचैनी दुख है। कृष्ण कहते हैं, तुमने अपना कर्तव्य कर दिया, अब ईश्वर जो तय करेगा वही सर्वोत्तम होगा। यह सोच मन को तुरंत हल्का कर देती है। अध्याय 3 मन को साध लिया तो दुख खत्म। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। दुनिया दुख नहीं देती, मन दुख देता है। मन कैसे दुख पैदा करता है? तुलना करके, कल्पना करके, भविष्य के डर से, पुरानी बातें याद करके, गलत विचारों को पकड़कर। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो मन पर विजय पा लेता है वह संसार के दुखों से पार हो जाता है। मन पर विजय के उपाय। 1. श्वास पर ध्यान, 1 मिनट भी करें, मन शांत। 2. ध्यान सुबह 5-10 मिनट। 3. जप कृष्ण, राम, ओम 4. सत्संग, अच्छी संगत 5. गलत संगत छोड़ना, जैसे पानी में हलचल हो तो चंद्रमा का प्रतिबिंब टूट जाता है। जब जल शांत होता है तब चंद्रमा साफ दिखता है। इसी प्रकार जब मन शांत होगा तभी जीवन स्पष्ट दिखाई देगा, दुख स्वतः कम हो जाएगा। अध्याय 4 समत्वयोग, सुख दुख को समान भाव से देखना। कृष्ण कहते हैं, सुख में प्रसन्न न हो, दुख में विचलित न हो, यही योग की अवस्था है। दुनिया में 2 चीजें हमेशा चलती रहती हैं, सुख और दुख, दिन और रात, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु, इनमें बदलाव होना निश्चित है। लेकिन मनुष्य क्या चाहता है? सिर्फ सुख ही सुख मिले। यह संभव नहीं। उदाहरण, जैसे समुद्र की लहरें आती रहती हैं, आप इसे रोक नहीं सकते। उसी तरह दुख आना भी तय है, सुख जाना भी तय है। लेकिन जो व्यक्ति सुख में नाचता नहीं, दुख में टूटता नहीं, वही कृष्ण का सच्चा योगी है। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों को नियंत्रण में न रखो, अपने मन को नियंत्रण में रखो। अध्याय 5 जो हुआ वह क्यों हुआ, यह जानना दुख मिटा देता है। कृष्ण ने सबसे गहरा सिद्धांत बताया, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। लोग इसे सिर्फ एक कहावत मान लेते हैं, लेकिन यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है, क्योंकि हर घटना हमें कुछ सिखाने आती है। हर चोट हमें मजबूत बनाती है, हर नुकसान हमें जागरूक बनाता है, हर धोखा हमें अनुभव देता है। उदाहरण, कभी किसी ने आपका विश्वास तोड़ दिया, आप दुखी हुए, लेकिन बाद में पता चला कि वह रिश्ता आपके लिए सही ही नहीं था। तब एहसास होता है कि दुख ने आपको बचा लिया, नुकसान ही असली लाभ था।
इसलिए कृष्ण का यह वाक्य मनुष्य को दुख से निकालने में चमत्कार जैसा काम करता है। अध्याय 6 दुख से मुक्ति का सबसे सरल उपाय ईश्वर पर भरोसा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम मुझ में मन लगाओ, मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं है, भक्ति का मतलब है ईश्वर पर भरोसा। भरोसा क्या करता है? मन को सुरक्षा देता है, डर कम करता है, अकेलापन मिटाता है, आत्मविश्वास जगाता है, गलत निर्णयों से बचाता है। भरोसा करने वाला व्यक्ति सबसे कठिन परिस्थिति में भी टूटता नहीं। अध्याय 7 संगति दुख और सुख की फैक्ट्री। कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बैठोगे उसी जैसे बन जाओगे। गलत संगत मन को खराब करती है, गलत आदतें देती है, तनाव बढ़ाती है, जीवन में अराजकता लाती है। अच्छी संगत मन को उठाती है, साहस देती है, शांत करती है, सही दिशा देती है। संगति बदलो, जीवन बदल जाएगा। अध्याय 8 इच्छाएं कम कर लो, दुख अपने आप कम हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, इच्छाएं ही दुख का मूल है। जितनी ज्यादा इच्छाएं, उतना ज्यादा तनाव, उतना ज्यादा दुख। उदाहरण, अगर आपकी इच्छा है कि दुनिया मुझे सम्मान दे तो दुख तय है, क्योंकि दुनिया आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। कृष्ण का मत, जरूरी इच्छाएं रखो, बाकी इच्छाओं को छोड़ दो। यहां छोड़ दो का मतलब दमन नहीं है, बल्कि समझदारी है। अध्याय 9 कर्तव्य ही भगवान है। कृष्ण कहते हैं कि दुख तब आता है जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भागता है। कर्म योग सिखाता है, कर्तव्य करो, मन लगाकर करो, निस्वार्थ होकर करो, बिना शिकायत के करो। कर्तव्य करते हुए मन श। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।